So dear students, it is NTSC exclusive and class 9th में आप सब लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है, that is force and laws of motion. Here in this question you will be able to learn that what's the difference of approach in board examinations और स्कूल एग्जामिनेशंस एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. समझ आएगा आपको कि अप्रोच का डिफरेंस क्या है, what is known to be knowledge and what is known to be as application of knowledge. It is a typical question on how to apply the knowledge. चलिए, तो आप सब लोग मोमेंटम के बारे में जानते हैं, आप सब लोग फोर्स के बारे में जानते हैं, आप सब लोग लॉज ऑफ मोशन को अच्छी तरह पहचानते हैं. that there are 3 laws of motion. Number 1 is law of inertia, that is first law of motion. Number 2 goes out to be as the real law of motion which define force, जो बताता है कि फोर्स है क्या. एंड द थर्ड इज दैट इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. तो ये तीनों लॉज को कैसे अप्लाई किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन पर एक एग्जाम्पल के थ्रू काम करते हैं ताकि बहुत मुद्दे की बात हो और आप अपनी स्पीड को भी इम्प्रूव कर पाएँ, आप अपने थॉट को भी इम्प्रूव कर पाएँ और आप सिलेक्ट हो पाए एनटीएससी में. चलिए, तो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ग्राफ. मोमेंटम टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg is shown. अब it is a momentum time graph. अब पहला झटका जो स्टूडेंट्स को लगता है वो ये लगता है कि सर वी हैव सीन अबाउट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. इज दैट क्लियर? हमने तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था अधिकतर, ये कौन सा ग्राफ आ गया? तो अब क्या हुआ, उसने आपकी नर्व्स को टेस्ट किया कि यार आप कितना सहन कर सकते हैं. अब दूसरा जो स्टूडेंट है वो कहता है सर ठीक है, हमने प्रिपरेशन नहीं की तो हमने जो है स्कूल लेवल तक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा, बट वी वांट टू लर्न ये ग्राफ कौन सा है. सो इट इज मोमेंटम वर्सेस टाइम. अब क्या क्या समझना होता है. मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p एंड इट इज मास इनटू वेलोसिटी. मास इज मेजर्ड इन kg, वेलोसिटी मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड. तो आप कहेंगे कि सर डेफिनेटली जो मोमेंटम p है, p इज इक्वल्स टू m इंटू v होता है और मास का यूनिट kg है, स्पीड का यूनिट या वेलोसिटी का यूनिट मीटर अपॉन सेकंड है. ये माइनस नहीं है, दिस इज स्लैश विच शोज मल्टीप्लीकेशन. Which shows multiplication. So the unit of momentum in SI system, unit of momentum in SI system is kg into meter per second. ठीक है, we agree with that. हम समझ गए, ये चीज पूरी तरह से समझ आ चुकी. Agree? तो मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ है, नॉलेज आप सब लोगों को है अच्छी. तो ये जो पॉइंट है इसको तो आप कहेंगे सर दिस इज 0,4. एक्स एक्सिस पे तो आप कहेंगे इट इज 4,0. इट इज 4,0 क्योंकि एक्स एक्सिस पर है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. और ये बताता है दैट 4 सेकंड एंड 0 मोमेंटम. और ये जो पॉइंट है आपका ये बताता है 0,100 मींस एट t इक्वल्स टू 0. अरे भाई ये पॉइंट का है आपका वाई एक्सिस पर है ना, तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो आप कहेंगे सर t इक्वल्स टू 0 इस पोजीशन पर और मोमेंटम कितना है 100 kg मीटर पर सेकंड. सो एट t इज इक्वल्स टू 0 द मोमेंटम इज एट t इक्वल्स टू 0 द मोमेंटम इज 100 kg into meter per second and at t is equals to 4 second it is 0 kg into meter per second. Means momentum is decreasing and the momentum versus time graph it is a straight line. तो कई बार तो अच्छे लेवल पर पढ़ाते समय हम ये कह देते लीनियर रिलेशन. ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है ना, किस किस के बीच का ग्राफ है, मोमेंटम और टाइम के बीच का ग्राफ है, इसलिए आप कहते हैं दैट द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड टाइम इज लीनियर रिलेशन. एग्रीड? चलिए, अब आपसे क्या पूछा जाता है, आपने ऑब्जर्व किया मास 5 kg है, आपने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि मोमेंटम इज लीनियरली डिक्रीजिंग. आपसे पूछा जाता है द फोर्स वर्किंग ऑन द पार्टिकल इज. अब ये देखिएगा कि इसने मास क्यों दिया, व्हाई, इज दैट क्लियर इन योर माइंड. और इस मास से स्टूडेंट क्या गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, कहीं किसी जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन को बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं कर रहा है. ठीक है ना. तो चलिए ऑप्शंस क्या क्या है. 25 न्यूटन, बट द फोर्स इज रिटार्डिंग.
25 न्यूटन एक्सेलरेटिंग, 5 न्यूटन रिटार्डिंग, 5 न्यूटन एक्सेलरेटिंग। एग्रीड। अब स्टूडेंट ने पहला काम तो ये किया दैट P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। सर मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो मास तो चेंज हो नहीं रहा, मास तो आपका कितना है 5 kg। और मोमेंटम डिक्रीज कब हो सकता है? तो मोमेंटम डिक्रीज हो सकता है जब आपका स्पीड डिक्रीज हो, स्पीड डिक्रीज हो, है ना। एम तो कांस्टेंट है 5 kg पे, यदि स्पीड बढ़ता, v बढ़ता तो मोमेंटम बढ़ता, लेकिन आपका स्पीड कम हो रहा है तब मोमेंटम कम होगा। और मैंने यहां डिसीजन लिया है कि मेरा मोमेंटम 100 kg इंटू मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होकर कितना आ गया आपके पास में 0 kg इंटू मीटर पर सेकंड आ गया। मीन्स मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है एंड उसका रीजन इतना सा है कि स्पीड इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। और आपका यदि स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो नेचर ऑफ फोर्स शुड बी, स्पीड डिक्रीज कब होता है? जब रिटार्डेशन हो। स्पीड इज इंक्रीजिंग, इट इज एक्सेलरेशन। स्पीड इज इंक्रीजिंग, इट इज एक्सेलरेशन। स्पीड इज डिक्रीजिंग, इट इज रिटार्डेशन। तो मैं यही तो बात कर रहा हूं कि आपके पास में स्पीड डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन है। मींस यहां जो फोर्स वर्क कर रहा है उसकी नेचर रिटार्डिंग नेचर है। एग्रीड? द नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स इज रिटार्डिंग। अब समझिएगा कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं क्वेश्चन। नेचर ऑफ द फोर्स, force and it is retarding। ये टिक कर दिया। मीन्स मैं ये कह सकता हूं इट कैन नेवर बी द आंसर, लेकिन आपका एग्जामिनर शार्प है, उसने बाकी 3 ऑप्शन में रिटार्डिंग दे रखा है, ठीक है। तो मेरा आंसर ये तो नहीं हो सकता। चलिए कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर से डिफरेंस बता रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त चीज है ये, आपको ध्यान रखनी है सबके सब लोगों को। बच्चे से ये पूछो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ही इज रेडी। प्रिपरेशन की है ना, नॉलेज तो है उसको, लेकिन हायर लेवल पे नहीं ले जा पाया, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे नहीं जा पाया। तो वो कहता है सर आई नो दैट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो आपने कहा एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, एंड डेल्टा पी क्या है आपके पास में? चेंज इन मोमेंटम, और डेल्टा टी क्या है आपके पास में? चेंज इन टाइम। कितने टाइम में मोमेंटम में कितना चेंज आया? तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम एंड दिस इज चेंज इन टाइम। डू यू एग्री विद मी? समझ रहे हैं? अब ये पूरा का पूरा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एग्री? समझ आ रहा है? यहां से कई बार हम सब लोगों को समझाते हैं कि आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए डेल्टा पी का यूनिट क्या है? केजी इंटू मीटर पर सेकंड, और डेल्टा टी का यूनिट क्या है? सेकंड। टोटल यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इट टू बी एस केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ये क्या होता है आपका? इट इज न्यूटन, एंड न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। मीन्स वट एवर यू आर डूइंग इट इज करेक्ट। ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक है। यूनिट्स पे बहुत ध्यान रखना होता है। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूं दैट बी वेरी केयरफुल अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स। इन जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इन जनरल यूनिट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, और जब भी यूनिट्स पे ध्यान नहीं दोगे आपके न्यूमेरिकल्स गलत होंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको फेलियर मिलेगा। और यही रीजन है कि अधिकतर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से भागते हैं, दूर भागते हैं, नहीं करना हमें, बट ये चलेगा नहीं, है ना। ठीक है, डेल्टा पी निकाल देता हूं। डेल्टा पी का मतलब है फाइनल, डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम की जब भी बात करेंगे तो आप मुझे कहेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। फाइनल मोमेंटम कहां पे? ये रहा, एट टी इक्वल्स टू 4 सेकंड, मोमेंटम इज 0, तो फाइनल मोमेंटम इज 0। टाइम कितना है उस समय? 4 सेकंड। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 4 तक मोशन को डिफाइन किया है। देखो ग्राफ कहां से शुरू हुआ, तो आप कहोगे कि सर ये आपका रेफरेंस है, आई कैन कॉल इट टू बी एज द कैपिटल ए। ये पॉइंट आपका बिगनिंग ऑफ द ग्राफ है, एंड दिस इज नोन टू बी एज कैपिटल बी, ये एंड ऑफ द ग्राफ है। और कैपिटल ए शो करता है 0 100, मीन्स टी इक्वल्स टू 0,
that time momentum is 100 kg into meter per second. And at B, that is जब हमारा मोशन को हमने क्या कर दिया, ऑब्जर्व करना समाप्त कर दिया, ठीक है ना. इट इज अ टाइम फ्रेम फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोशन, दैट आई एम ऑब्जर्विंग द मोशन फ्रॉम t equals to 0 to t equals to 4 second, and at t equals to 4 second momentum is exactly equals to 0 kg into meter upon second. तो ये तो आ गया आपका इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम 100, फाइनल आपका 0 माइनस 100, डेल्टा टी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 4 माइनस 0, दैट इज 4 सेकंड. सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है. ऐसा ही सिस्टम मीन्स MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, मास इज मेजर्ड इन kg, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड द टाइम इज इन सेकंड. वही सिस्टम यूटिलाइज करते हैं हम कॉमन. तो आपने कहा ठीक है सर, F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दीजिए, -100/4 एंड इट इज -25 न्यूटन्स. सो इट इज नेगेटिव शोज दैट इट इज रिटार्डिंग and 25 Newton. So your answer is coming to be as number 1. It is 25 Newton retarding force. Do you agree with me? So it was a smart approach, but one super smart approach is also there. क्या होता है, स्टूडेंट को फास्ट बनाने के लिए कई सारे काम किए जाते हैं, एंड उनमें से एक काम है, क्योंकि आप जब ग्राफ को पढ़ते हैं बहुत डिटेल में ग्राफ पढ़ाया जाता है. इफ समवन इज गोइंग फॉर NTSA रियली, यदि कोई रियल में NTSA के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए ग्राफ रीडिंग बहुत नेसेसरी है. क्लास 8th में भी मैथ्स में ग्राफ कोर्स में आपके, उसके बाद क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोर्स में, वहाँ आप पढ़ते हैं उन सब चीज़ों को. क्रेडिट जी कोटा के आप कभी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे या हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जो है उसे डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सब की सब चीज़ें मिल जाएंगी. तो अब सुपर स्मार्ट अप्रोच कहता है कि फोर्स इज नथिंग बट फोर्स इज स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ. स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ. अब ये आना चाहिए सबको, एवरीवन शुड बी नोन टू इट ओवर देयर, कि जब भी आप ये कहते हैं कि सर आई एम इंटरेस्टेड टू गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NTSA इन रियल मैनर, ढोंग वोंग नहीं यार, उसको मेहनत करके कर रहे हैं, तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि स्लोप क्या होता है. और आपका सुपर कंसेप्ट क्या कहता है कि फोर्स इज स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ. फोर्स इज स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ. और मोमेंटम मैंने आपको पहले भी बताया है, आप चाहें तो हमारे ग्राफ्स के जितने भी वीडियोस हैं उन्हें चेक कर लीजिए. तो आप कहाँ बैठेंगे, आप पॉजिटिव टाइम एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बैठकर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए. तो ये जो थीटा है आपका, ये एंगल मेजर कीजिए. आई एम स्पीकिंग अगेन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बैठकर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए एंगल मेजर कर लीजिए. पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बैठकर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए एंगल मेजर कर लीजिए. लेट दिस एंगल इज व्हाट, लेट दिस एंगल इज थीटा. Then slope will be equals to, this is slope and this slope m is equals to tan theta. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो थीटा एंगल है आपका, ये ऑब्ट्यूस है, और ऑब्ट्यूस एंगल का टेंजेंट निकालने में प्रॉब्लम होती है. तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है. डोंट गो फॉर दिस थीटा, जस्ट गो फॉर दिस रिमेनिंग एंगल एंड इट इज फाई. भूल जाओ, गोली मार दो, ऑब्ट्यूस एंगल पे मत जाओ. आपको जब 10 140 10 145 10 160 10 120 ये डिस्टर्बिंग है, ठीक है, इनकी वैल्यूज भी पता करना मुश्किल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है. तो उसके लिए एक क्रेडिट जी ने जिसे कहते हैं कि एक बाईपास रूट निकाला हुआ है, एक शॉर्ट ट्रिक निकाली हुई है. इट इज tan थीटा को आप लिख सकते हैं यहाँ tan फाई, लेकिन आगे क्या लगा लीजिएगा, माइनस साइन. तो इस केस में थीटा जब भी ऑब्ट्यूस हो, फॉरगेट अबाउट इट, go for the remaining angle of phi and tan phi with negative sign will be a slope. आप tan phi के आगे माइनस लगा लीजिए, ये आपका स्लोप होगा. ये लिख दिया मैंने माइनस tan phi. अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB, ये रहा ट्राइंगल AOB, इसे चेक कीजिए. आप कहेंगे ठीक है सर, tan phi will be equals to perpendicular by base. तो ये triangle AOB, it is a right angle triangle. This is going to be as perpendicular, that is 100. Base will be equals to what, 4. And you can say, sir, it will be tan phi is equals to perpendicular by base 100 by 4.
माइनस आगे लगा ही हुआ है, इट इज -25 न्यूटन. So force is 25 Newton. Negative shows that it is retarding in nature. ये 25 न्यूटन का फोर्स है और इसका नेचर कौन सा है? रिटार्डिंग है. So you can use both the things there. और फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए. क्या असिस्टेंस आपको चाहिए, व्हाट यू आर नीडिंग, इमीजिएटली यू कैन कॉल अस और यू कैन व्हाट्सअप अस. अपना डिटेल व्हाट्सअप कीजिए और अपना क्वेरी व्हाट्सअप कर दीजिए और